Okay students, this one is the last application of Gauss theorem, that is electric field due to infinite thin sheet. हमारे पास एक thin sheet है, let you may consider just like a paper. ठीक है उस पे हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. नाउ let this is P point, we have to calculate the electric field at this P point. क्लियर, हमें इस P point पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है. देखो पहले तो बेटा इस थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि चार्जेस हैं, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रेट, रेडियली आउटवर्ड. क्लियर. ठीक है, तो अगेन वी कांट कंसिडर अ स्फीयर इन दिस केस. हम स्फीयर कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. क्लियर है. ठीक है, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ नहीं है, नीचे नहीं है, सिर्फ कहाँ है, या तो इधर है या फिर शीट के ही पीछे की साइड भी चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, या फिर उसकी वजह से हमारा क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. क्लियर. तो अगेन नाउ अब हमें पी पॉइंट पे कंसिडर करना है, तो अगेन व्हाट शेप वी विल कंसिडर फॉर द गॉसियन सरफेस. अगेन इट वुड बी सम सिलेंडर. ओके, लेट आप देखो, ध्यान से देखो कि ठीक है, ये मैंने एक सिलेंडर लिया. ठीक है, इसके अंदर से पंच किया, हम बोलते हैं पंचर हो गया, कुछ पंक्चर हुआ. ठीक है, यहाँ से निकला. क्लियर. और ये यहाँ पे जितने डिस्टेंस यहाँ था आगे, उतने ही डिस्टेंस पे हमने इसको यहाँ कंसिडर कर लिया. तो अब आप खुद देखो, जितने डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट है, ठीक है, उतनी डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है हर पॉइंट पे, यूनिफॉर्म. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है आपकी, यूनिफॉर्म है, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप एक ये शेप बनाते हो बेटा, ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे होगा. क्लियर है. ठीक है, और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम आपकी क्या है, इसी स्ट्रेंथ की है. ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे हम. बीच में आपकी शीट है. ओके, बीच में आपकी क्या है, शीट है. शीट में से पंचर करते हुए हमने शेप कंसिडर करी. ओके, क्लियर. तो जितना स्ट्रेंथ यहाँ, मान लो ये आपकी शीट है, शीट से इस डिस्टेंस पे जितनी यहाँ आपने ली उतनी ही डिस्टेंस अगर आप यहाँ कंसिडर करोगे तो इट विल बी सेम. क्लियर. ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा और ढंग से प्लॉट कर लेते हैं. क्लियर. ठीक है, दिस विल बी द शेप ऑफ योर गॉसियन सरफेस. ये आपकी गॉसियन सरफेस की क्या होगी, शेप होगी. लेट इस पॉइंट पे आपने क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है. ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस. क्लियर. अब इस पी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मुझे यहाँ क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक स्मॉल एरिया वेक्टर. उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर. तो दिस इज एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, इधर ही है. तो इस सरफेस के लिए थीटा इज 0 डिग्री. एक सरफेस आपकी देखो बेटा ये भी हो सकती है. ठीक है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, ये. ठीक है, एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री. तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका नहीं है. ठीक है, फॉर सेम इसके लिए यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकल रही है. तो सिमिलरली यहाँ आपने एक एरिया वेक्टर कंसिडर करा, जितना डी एस यहाँ है उतना ही उसी पॉइंट पे ले रहे हैं हम, परपेंडिकुलर डी एस. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम. क्लियर. ओके, ठीक है बेटा. अब देखो, लेट टोटल चार्ज कितना है आपका, क्यू. ओके, एंड सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये शीट है, सरफेस है. ठीक है, सिग्मा क्या होगा, क्यू अपॉन एरिया. क्लियर है. ठीक है,
ओके, लेट एरिया मैंने क्या मान लिया, एस, कीप इन माइंड, ठीक है। ओके, टोटल फ्लक्स क्या होगा, ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, ड्यू टू सेकेंड सरफेस, ड्यू टू थर्ड सरफेस। सेकेंड के लिए तो ज़ीरो हो गया क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री, तो फॉर फर्स्ट सरफेस ई डी एस कॉस ज़ीरो प्लस फॉर थर्ड सरफेस ई डी एस कॉस ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, सिग्मा, एरिया कितना माना, एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ओके, ठीक है। अब देखो ई डी एस, ई कॉमन आउट, डी एस cos 0 is 1, e ds is equal to sigma s upon ds, it becomes twice of e ds is equal to sigma s upon epsilon naught. Clear, 2e, what is this, total area, तो it is s is equal to sigma s upon epsilon naught, s से s cancel, clear, तो E will be equal to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि मैम अब आपने यहाँ पे इन दोनों को ऐड क्यों किया, वहाँ ऐड क्यों नहीं किया था, वहाँ हमने एक ही सरफेस क्यों ली। बेटा देखो, अगर हम इसकी भी रेडियस मान लेते, क्लियर, ठीक है। ये भी अब आपका क्या दे रहा है, एक सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस है, ठीक है। सरफेस 1 और थर्ड जो आपकी है, क्लियर, इसका एरिया अलग निकलेगा, ये दोनों मिलके आपका एक एरिया नहीं बना रहे हैं। दिस अपने आप में ये क्या है, एक स्फीयर, अपने आप में ये क्या है, एक स्फीयर। सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, ठीक है ना। ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये अलग पूरी क्लोज सरफेस है, ये एक अलग क्लोज सरफेस है, इसीलिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इनका ट्वाइस। लेकिन जब हमने पिछला केस किया था तो उसमें आपका ये पूरी सरफेस मिलके एक एरिया बना रही थी। मतलब लास्ट टाइम जो हमने किया था उसके अंदर आप ध्यान से देखो क्या रहा है, सेकंड एंड फोर्थ, ये कोई अलग अलग सरफेस तो नहीं है बेटा। सिलेंडर में इतनी सरफेस का क्या कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये अपने आप में एक क्लोज सरफेस है, ये अपने आप में एक क्लोज सरफेस है। तो इसका एक इंडिपेंडेंट एरिया है, इसका एक इंडिपेंडेंट एरिया है, बट यहाँ पे सेकंड और फोर्थ आपस में मिलके क्या बनाती हैं, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये मिलके पूरा एक कर्व्ड सरफेस एरिया बनाती हैं। इसीलिए फर्स्ट जब हमने सेकंड और फोर्थ को ऐड किया तो ट्वाइस ना लिख के हमने इस पूरे को ही क्या माना, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि सेकंड और फोर्थ मिलके ही क्या बना रही है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट विद ईच अदर, बट ये जो एरियाज हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। क्लियर, तो ये क्या बन गया आपका, इंडिपेंडेंट है। तो इसका अलग एरिया आएगा, 4 स्फीयर है, 4πr², देन अगेन वो क्या हो जाएगा, ऐड ही तो होगा। लेकिन वहाँ पे हम इस केस में हम E2 का एरिया क्या लिखोगे, E2 इटसेल्फ में तो कोई एरिया है ही नहीं, क्लोज सरफेस है ही नहीं जिसका हम एरिया लिख सकें। खाली फोर्थ का आप क्या एरिया लिखोगे, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कंबाइनिंग 2 and 4 वी कैन हैव एन एरिया विच इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया। डेट्स वाई हमने वहाँ पे 2 नहीं लिखा, यहाँ 2 लिखा है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो E इज इक्वल टू एस से एस कैंसिल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देखो बेटा, जो आपका आप कह सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है ड्यू टू दिस थिन शीट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। इसका क्या मतलब है कि आप इस शीट से चाहे 1 मीटर दूर खड़े हो जाओ, चाहे 2 मीटर दूर खड़े हो जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा, इट विल बी सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस थिन शीट की वजह से क्या रहेगी, सेम रहेगी फॉर ऑल द पॉइंट्स। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि फॉर योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट, इसके अंदर हमारा डिस्टेंस का कंसेप्ट नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। और इसी वजह से दिस
इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रही, तो दिस गिव्स यू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, अब इसके कुछ केसेस हम कंसिडर करते हैं बेटा। इन केसेस को बहुत ध्यान से समझो बेटा, क्योंकि ये अब आपके आने वाले टॉपिक कैपेसिटर में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। लेट ये आपकी एक थिन शीट है प्लस, ओके, ये एक और थिन शीट है, इस पे भी हमारा क्या चार्ज है, प्लस, ओके, क्लियर, ठीक है। अब हम इस पे 3 पॉइंट्स लेते हैं, इन दोनों को हमने पास पास रखा हुआ है बेटा, केस फर्स्ट पास पास रखा हुआ है हमने, ठीक है, ये पास है 2 थिन शीट्स। अब देखो इस प्लस की वजह से, इन दोनों अरेंजमेंट की वजह से हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब हम इन तीनों पॉइंट्स पे क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकाल लेंगे, मीन्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। लेट ये जो आपकी थिन शीट है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1, इसकी कितनी है, सिग्मा 2, ठीक है, ओके। एक चीज़ बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इट विल हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्लियर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये होगी तो लेट हम इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। आप कोई भी अजम्पशन ले सकते हो, इट डजंट मीन, बट लेकिन आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है। हाँ जी, P1 पॉइंट पे कंसिडर करो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शीट है, चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ जी, P.1 पे देखो बेटा, इस प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, क्लियर है, ओके। E1 क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने पीछे डिराइव कर लिया ड्यू टू थिन शीट, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, ओके। ड्यू टू दिस शीट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, P1 पॉइंट पे अगेन यही होगी, क्लियर। तो E2 क्या हो जाएगा, अगेन माइनस सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एट P1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपकी, E1 प्लस E2, एंड डेट विल बी -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर हम कंसिडर करें सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो नेट E आपका क्या हो गया, -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, इट इज़ माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्लियर है, ठीक है। तो P1 पॉइंट पे E कितने आ गया, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस P2 पॉइंट पे कंसिडर करो, ठीक है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, E1 किसकी वजह से, ड्यू टू प्लेट 1, ठीक है, क्या आएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव है बेटा। यहाँ पे डिस्टेंस का वेक्टर नहीं है, थिन शीट में डिस्टेंस नहीं होता, इसीलिए हम हर जगह ये रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। E2 की वजह से ये E2 है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी P2 पे, यही, तो इट विल बी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो इट वुड बी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। लेट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो E कितना आ जाएगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, याद रखना इस चीज़ को, ये इसका सॉल्यूशन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, क्लियर है। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको दे रखे हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लो। एट P3 देखो बेटा ध्यान से, ड्यू टू प्लेट 1 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, क्लियर। E1 पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। ड्यू टू दिस इस तरफ E2 सिग्मा 2, लेकिन इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने इधर क्या मानी थी, नेगेटिव, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज टेकन आउट एज कॉमन,
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो ई इज इक्वल टू 0। कितना बड़ा रिजल्ट अब हमें मिल गया बेटा, ध्यान से देखो। इसका मतलब अगर हमारे पास दो थिन शीट्स हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। Always keep in mind the electric field between the two thin sheets having the same polarity of charges, electric field would be 0. Clear? ठीक है। and outside the thin sheets electric field would be sigma upon epsilon naught. Clear है? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा important result है। सेकेंड केस हम क्या लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स, लेट अस कंसिडर नाउ सेकेंड केस कि ये तो है हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस वन इज योर नेगेटिवली चार्ज्ड। थिन शीट्स ही हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज शीट, ये नेगेटिवली थिन चार्ज शीट्स। अब हम अगेन वही 3 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा, एट P1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, डायरेक्शन इधर, क्लियर। तो E1 क्या हो गया आपका, माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोच करती है, तो E2 कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। इफ बोथ आर इक्वल, बोथ चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, तो E इज इक्वल टू 0। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड थिन शीट्स के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। सेम यू कैन प्रूव फॉर P2 पॉइंट। E1 कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, E1 से निकलेगी, E1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। P2 प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्रोच करेगी, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 that will be 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2. If sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma, E is equal to 0. तो both points के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0। at P3 पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोच करेगी, E2 कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोथ आर पॉजिटिव बिकॉज दे आर अप्रोचिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2, दिस विल बी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। एंड व्हाट इज सिग्मा 1 इक्वल, इफ दे आर इक्वल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ वेरी वेरी important result that we will use in the capacitors। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी दो प्लेट्स अपोजिटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है, तो उनके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू।